इस वक्त भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मुफ्त राशन का ही है। कोरोना काल में वैसे तो ये योजना गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मुद्दा भाजपा की जीत की सबसे बड़ी वजह बनता गया। अब भाजपा इसी फ्री राशन के सहारे 2024 तक का सियासी सफर बरकरार रखना चाहती है। आज जब केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए इस योजना का विस्तार किया, तो ये संकेत मिलने लगे कि तैयारी 2024 की भी है और तैयारी उन राज्यों के लिए भी है जहां 1-1.5 साल के भीतर ही चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहली कलम से फ्री राशन की योजना पर साइन करके ये बता दिया कि उनके इरादे क्या हैं और भाजपा की 2024 वाली तैयारी कैसी है। पहली कैबिनेट में योगी का सबसे पावरफुल फैसला कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। फिर आया है योगी शासन, मिलता रहेगा मुफ्त राशन। में राशन दे रहे थे, उस योजना को 3 महीना हम लोगों ने और आगे आज बढ़ा दिया है। किसी भी सरकार का पहला फैसला आखिरी दिन तक याद किया जाता है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दूसरे कार्यकाल में उस फैसले पर मुहर लगाई जिसकी चर्चा 2024 में भी होगी और 2027 में भी। दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने जनता के अभिवादन के तौर पर फ्री राशन वाली सुविधा की समय सीमा बढ़ा दी है। योगी सरकार ने मुफ्त राशन की स्कीम 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया, जबकि शाम होते होते केंद्र सरकार ने इस योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इस फैसले से यूपी के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कोरोना काल में अप्रैल 2020 में जब ये योजना शुरू हुई थी, तब से लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और बिहार से यूपी तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना का भाजपा को बड़ा फायदा भी मिला। हाल ही में जब यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में जीत का कमल खिला और इसमें फ्री राशन का फैक्टर सबसे अहम माना गया। मुफ्त की सौगातों पर जनता का दिल वैसे भी सत्ता के लिए तेजी से धड़कने लगता है। फ्री राशन की योजना इस महीने खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर एक तरीके से जनता को रिटर्न गिफ्ट दिया है। आगे हम पूरे संकल्प पत्र के अनुसार चलेंगे और जनता के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं जारी रहेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जो कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम किया है। हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था, उसे आगे जारी रखा जाएगा। मुफ्त राशन का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है, जिसमें से अकेले 15 करोड़ लोग यूपी से आते हैं। इस योजना को कई बार बढ़ाया गया और यूपी में जीत के बाद भी इसे 3 महीने के लिए बढ़ाकर यूपी सरकार जनता को ये संदेश देना चाहती है कि सिर्फ चुनाव के लिए ही ये फैसला नहीं लिया गया था। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को हर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन मिलता है। हर परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और नमक भी दिया जाता है। अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी भी दी जाती है। भाजपा ने हर रैली में इस योजना का जिक्र किया था और माना जा रहा है कि एक बड़े तबके ने सरकार को इस आधार पर भी वोट दिया और अब इसे बढ़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि जहां योगी सरकार ने इसे 3 महीने के लिए बढ़ाया, तो केंद्र ने भी 6 महीने बढ़ाने की मुहर लगा दी। अगर हमने फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन दी है, तो भाइयों बहनों, हर गरीब को महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी किया है। याद करिए, 2017 के पहले यही राशन या तो सपा के लोग खा जाते थे, उनके गुर्गे खा जाते थे, या बहनजी का हाथी डकार जाता था। बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के गरीबों का राशन उसमें समा जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था।
दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। मुफ्त राशन की स्कीम इतनी बड़ी है कि विपक्षी दल इसके आगे ढेर हो गए। आनन फानन समाजवादी पार्टी ने भी 5 साल तक मुफ्त राशन देने का वादा कर दिया था, लेकिन जनता को जो सुविधा पहले से मिल रही थी उसे छोड़कर उसने दूसरे दल के भरोसे पर एतबार करना ठीक नहीं समझा। मुफ्त राशन के दांव ने भाजपा को कई चुनाव जिताए और भाजपा इसी दम पर कई चुनाव आगे भी जीतना चाहती है। केंद्र ने सितंबर इस योजना को बढ़ाया है। हो सकता है इसे 6 महीने बाद फिर से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 2022 से 2023 तक 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2022 के आखिरी दिनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होंगे, जबकि 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्यों में चुनाव होंगे। इसी साल यानी 2023 में तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में भी चुनाव होने हैं और भाजपा की रणनीति होगी कि फ्री राशन की स्कीम को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार के लिए इस वक्त यही सबसे बड़ा हथियार है। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। मुफ्त राशन की स्कीम के आगे विपक्ष का हर दांव फेल होता जा रहा। अगर सरकार ने मुफ्त राशन की स्कीम को 2024 तक इसी तरह जारी रखा तो विपक्ष की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।